लॉकडाउन के कारण झारखंड के 8 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। खाने का उपाय नहीं, रहने को छत नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण वो अपने घर नहीं लौट सकते हैं। ये आम लोग हैं। वहीं झारखंड के 2 खास के आगे यही सख्त रवैया लचीला हो गया है। जी हां, अपनी कार से झारखंड के 2 सांसद 3 राज्यों की सीमा लांघ दिल्ली से झारखंड पहुंच गए हैं। धनबाद के सांसद पीएन सिंह और रांची के सांसद संजय सेठ अपने अपने घर में हैं। सांसद पीएन सिंह तो फिर भी अपने घर में क्वारंटाइन हो गए हैं, लेकिन संजय सेठ ने इस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। यहां तक कि मंगलवार को वो रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे से भी मिले। उपायुक्त ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया कि कैसे दूसरे राज्य से आकर सांसद क्वारंटाइन नहीं हुए। पीएन सिंह रविवार को धनबाद लौटे हैं तो संजय सोमवार की रात रांची लौटे। जाहिर तौर पर आम और खास का ये फर्क हर उस व्यक्ति को तकलीफ देगा जो लॉकडाउन की बेड़ियों के कारण अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये 2 खबर आपको दिखा रहे हैं, सांसद पीएन सिंह घर में क्वारंटाइन तो हो गए हैं, 20 दिनों से वो दिल्ली में थे, लेकिन बीते 2 दिन पहले ही वो बाय रोड धनबाद आए हैं। वही बात सांसद संजय सेठ की करें तो वो दिल्ली से आने के बाद खुद को क्वारंटाइन नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बाकी लोगों के लिए। तो दिखाई हम 2 खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से आम लोगों के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कहीं खास लोग जो दिल्ली से लौटे हैं, ये खास लोग हैं बीजेपी के 2 सांसद, एक आपको बता दें कि पीएन सिंह जो 20 दिनों से दिल्ली में थे, लेकिन अब 2 दिन पहले वो बाय रोड धनबाद लौटे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। वो दिल्ली से धनबाद आ जाते हैं, हालांकि वो होम क्वारंटाइन में हैं। लेकिन अगर हम सांसद संजय सेठ की बात करें, वो प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। रांची के सांसद से भी वो रांची के सांसद मिले, अगर कहें तो सामग्री लगातार लोगों के बीच बांट रहे हैं। आम लोग जहां हर तरीके का उनके साथ सख्ती से पालन किया जा रहा है, उन्हें दूसरे प्रदेशों से नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन वहीं 2 चेहरे, अगर हम कहें 2 खास लोग, एक झारखंड के सांसद, बीजेपी झारखंड सांसद अगर हम बात कहें संजय सेठ और सांसद पीएन सिंह जो दिल्ली से झारखंड लौटे, लेकिन हालांकि पीएन सिंह ने खुद को क्वारंटाइन तो कर लिया है, लेकिन संजय सेठ वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने, 2 खबर हमने आपको दिखाई, 2 तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर अगर हम कहें तो आम लोगों के लिए खास तौर पर सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन खास लोग अगर कहें, एक सांसद, बीजेपी के 2 सांसद जो दिल्ली से लौटे हैं, वो आराम से अपने घर को लौट आते हैं। कहीं ना कहीं ये दुख जो है उन लोगों को पहुंचाएगा जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजनी, जिस तरीके से ये 2 खबर सामने आई है, जहां आम लोगों के लिए कहें तो लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, उन्हें दूसरे प्रदेशों से अपने घर नहीं लौटने दिया जा रहा है, और एक अच्छी बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो खास लोगों की हम बात करें, जिनके लिए अलग ही नियम यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर जनप्रतिनिधि का ये रवैया रहा तो आखिर पब्लिक किस तरीके से इस पालन को मानती रहेगी? क्या मानेगी वो? क्या इस चीज को लोग जो है वो मानेंगे अगर जनप्रतिनिधि का रवैया ऐसा लगातार देखने को मिलेगा तो? देखिए पुनीता, सबसे पहले हम उस बात से शुरुआत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जो जहां है वहीं रहिए।
जी। तो ये बड़ा सटीक लाइन है और ये सुनने में भी अच्छा लगता है और इसका पालन भी जरूर होना चाहिए। और झारखंड के 8 लाख मजदूर जो हैं, जो काम करते हैं, दैनिक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। एक कहानी ये है। और दूसरी जो नई कहानी आ गई है कि हमारे झारखंड के 2 सांसद, एक धनबाद के सांसद हैं पीएन सिंह और रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ, ये लोग विशेष अनुमति लेकर दिल्ली से रांची पहुंचे और दिल्ली से रांची आने के क्रम में 3 राज्यों को इन लोगों ने पार किया है। और जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है जहां आम लोग फंसे हैं, आम लोग के लिए नियम है, लेकिन खास लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भले आप ये बहाना जरूर आपने ये कारण दिया हो कि मैं अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं, तो अभी तो हाईटेक ज़माना है। आप ये अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बातचीत कर सकते थे अपने क्षेत्र के लोगों से, डीसी से, मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ फ़र्क दिखता है, आम और खास में क्या फ़र्क है। और ये भी फ़र्क दिखता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी ये 2 सांसद जो हैं प्रधानमंत्री की बातों का भी जो है उल्लंघन किया है। आपको रोकना चाहेंगे, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे दर्शक रणधीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रणधीर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्या कुछ कहना चाहते हैं, राय दे अपनी। जी मैडम नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये अपील किए हैं लोगों से कि जो जहाँ है वहीं रहे, तो क्या ये अपील सिर्फ गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ही काम आ रहा है या देश के हमारे सांसद महोदय के लिए भी ये लागू होता है? लोग कार पे आ जा रहे हैं रांची 3-4 स्टेट पार करते हुए धनबाद, ऐसे में हम क्या समझे? बिल्कुल रणधीर, यही सवाल हमारा है और इसलिए ये खबर हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या जो आम लोग हैं वो फंसे हुए हैं, तो क्या जो खास लोग हैं उनके लिए नियम अलग है। चलिए रणधीर, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से दर्शक हमारे सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो खास लोग हैं उनके लिए नियम अलग है, और यही सवाल न्यूज़ 11 भारत भी उठा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में जहां लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, और वहीं जिस तरीके से अगर हम बीजेपी सांसद संजय सेठ की बात करें और बीजेपी सांसद पीएन सिंह की बात करें, तो वो खास तौर पर वो दिल्ली से झारखंड लौट आते हैं बिना किसी नियम के। और हमारे दर्शक धनबाद से धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्या कुछ कहना चाहते हैं, राय दे अपनी। जी धन्यवाद जी। मैं कहना चाहूँगा जी, जब एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी वो उल्लंघन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेशों को जी जी, आम जनता तो यूं ही परेशान है, उनके लिए कोई नियम नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल धर्मेंद्र, और इसलिए यही सवाल है, इसलिए तभी हम न्यूज़ 11 भारत जो है लगातार इस खबर को दिखा रहा है, ये सवाल उठा रहा है, क्या जो खास लोग हैं उनके लिए नियम अलग हैं, क्या जो मजदूर, लाखों मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए अलग नियम है? क्योंकि जो मजदूर हैं वो दूसरे प्रदेशों में पहुंचे हैं और वो लगातार जो है बेवश अपने परिवार से मिलने के लिए लगातार जो है हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है हिदायत दी गई है कि वो जहां है वहीं रहें। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है सांसद महोदय की कहे तो कहा गया, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कल कहा कि आप लोग जहां पर हैं आप वहीं रहें, लेकिन फिर भी
जो सांसद महोदय हैं वो कल बाय रोड कहे तो वो झारखंड लौट आते हैं और जिस तरीके से कहे तो पूरे हर चीज पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, ना तो वो आम लोगों से मिल सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो किस वजह से, कि क्यों आखिर वो इतना इमरजेंसी क्या काम था वो झारखंड लौटे हैं। चलते हैं अंजनी के पास, चलते हैं। अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लगातार तमाम अपडेट दे रहे हैं। अंजनी, जिस तरीके से दर्शक भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं और हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या खास लोग हैं उनके लिए नियम अलग हैं, जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं क्या उनके लिए अलग नियम है? देखिए, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है पुनीता, ये हम जरूर कह सकते हैं एक नियम बनते हैं लेकिन उसका अनुपालन जो है सिर्फ आम लोगों के लिए होता है और ख़ास लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मतलब गौर करने वाली बात यह है पुनीता, कि जिस तरह से वो रांची पहुंचते हैं और रांची के जो डीसी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, इन्हें खुद क्वारंटाइन में जाना चाहिए था और उस इलाके के जो अंचल अधिकारी हैं या रांची के जो उपायुक्त हैं, उन्हें सबसे पहले स्क्रीनिंग करा करके जो है उन्हें क्वारंटाइन में भेजना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक वहाँ दिल्ली से रांची आने के बाद प्रशासनिक चूक हुई है, ये तो जरूर कहा जा सकता है। एक घटना हम याद दिलाना चाहते हैं, तमाम दर्शकों को पता होगा और न्यूज़ 11 में हम लोगों ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। यहाँ से लवाड़ी में एक परिवार है जिसकी बेटी का डेथ जो है नालंदा में हो जाता है और जब सूचना मिलती है तो वो अंतिम संस्कार में जाने के लिए यहाँ रांची के उपायुक्त और डीटीओ तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन उन्हें रांची से नालंदा जाने के लिए जो आधिकारिक जो पास देना चाहिए था वो नहीं मिला। तब वो जो पीड़ित पिता है, अंजनी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक इकबाल रांची से जुड़ चुके हैं। इकबाल, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय दे। इकबाल, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? इकबाल, क्या कुछ राय है आपकी, राय दीजिए। तो चलिए, कनेक्शन हमारा उनसे टूट चुका है। हम एक बार फिर अब चलते हैं धनबाद। हमारे संवाददाता अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से दो तस्वीर हम लगातार अपने खबरों के जरिए हम लगातार दिखा रहे दर्शकों को कि किस तरीके से जो सांसद महोदय हैं वो आराम से अपने घरों को लौट आते हैं। अगर हम लाखों मजदूरों की बात करें वो फंसे हुए, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर उन लोगों को तकलीफ देगी जो अपने घर आने के लिए तरस रहे हैं। निसंदेह इस मामले में कोई शक नहीं है कि जो उदाहरण पेश किया जाना चाहिए था इन सांसदों के द्वारा वो नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पे पुनीता दो बातें साफ तौर पे दिखी है। एक तो यह है कि ये माननीय है और भाजपा के सांसद हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह उन्होंने दिया है। दूसरी ओर इन दोनों सांसद, संजय सेठ रांची के सांसद और धनबाद सांसद पीएन सिंह, ये दोनों जिस तरह से दिल्ली से धनबाद लौट आए हैं, तो ऐसे में ये कहना उनका कि ठीक है हमारे पास था और हम आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास जो निर्धारित पास था वो उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने वापस लौटने के बाद जो नज़ीर पेश किया जाना चाहिए था वो किया? धनबाद सांसद के मामले पर अगर बात करें तो वो खुद से जो है जांच कराने के लिए पहल नहीं किया। ये एक तरह से कहें कि वो विरोधियों के निशाने पर है। और इस बात का जब कल धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सर ये आप एक बार जांच करा लें, और जांच कराने के आग्रह के साथ ही उन्होंने क्वारंटाइन रहने की बात कही। हालांकि वो इस वक्त होम क्वारंटाइन पे हैं और पब्लिक से जो भी मिलने जुलने का कार्यक्रम है वो बिल्कुल उनकी नहीं हो रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जो मजदूर फंसे हुए हैं जहां तहां, गुजरात में कल तस्वीरें देखने को मिली, मुंबई में तस्वीर जो है, जो बिहारी झारखंड के अप्रवासी है वहां फंसे हुए हैं, तो उनको तो दर्द होगा ही ना
कि हमारे सांसद जब अपने इलाके में आराम से पहुंच जाते हैं, बीच में इतने सारे राज्य पार किए होंगे, यूपी पार किए होंगे, बिहार आए होंगे और तब झारखंड पहुंचे होंगे, तो जहां हजारों किलोमीटर वो सफर करके पहुंच जाते हैं अपने घर, तो फिर जो अप्रवासी मजदूर है उनकी क्या गलती है? उनको खता, उसने क्या खता की उसे सजा मिल रही है? तो उनका भी हक बनता है और ये जायज सवाल है। लेकिन ये भी है कि लाखों लोगों को अगर हम घर तक पहुंचाने लगे तो फिर सोशल डिस्टेंस हमारा जो है बच नहीं पाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी और मुसीबत बढ़ जाएगी। एक बात ये समझना होगा कि मुसीबत बढ़ जाएगी। अभी संक्रमण का जो दौर है, संक्रमण का जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सोचिए ये आंकड़ा 13,000 के आसपास पहुंच गया है। मौत का दर लगातार बढ़ती जा रही है। जिस झारखंड की हम बात कर रहे थे बहुत महफूज था, 5-5 जिलों में पहुंच गया है। जो धनबाद महफूज था अब तक, वहां भी खतरा बढ़ गया है। तो सोचिए हमारे बगल में पड़ोसी में कितना हालत खराब है। बोकारो जो है वहां पे मरीज मिल चुका है, हजारीबाग मिल चुका है, कोडरमा में मिल चुका है, पड़ोस के बंगाल में स्थिति खराब है। सोचिए चारों तरफ से धनबाद घिर चुका है। ऐसी स्थिति में धनबाद के लिए तो संकट ज्यादा है। तो चिंता की विषय यही है पूर्णिता कि जो माननीय है उन्हें ज्यादा उदाहरण पेश करना चाहिए था, खुद से आगे आकर जांच कराकर ये बताना चाहिए था कि देखिए हम कोविड-19 फ्री हैं, हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी वो संदेश दे सकते थे, जैसा कि इस मामले में संदेश नहीं दिया गया और ये अच्छी बात नहीं है। जी पूर्णिता। चलिए अभिषेक बने रहिए, यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत ये सवाल उठा रहा है क्या खास लोगों के लिए खास नियम है, क्योंकि जो मजदूर है जो पलायन करने को मजबूर है, कहीं अपने परिवार से मिलने को तरस रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके साथ जो है सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, अगर हम कहें जो खास लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आम कहें तो आराम से वो अपने घरों को आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो उन लोगों को तकलीफ पहुंचाएगी, उन लोगों को परेशानी करेगी जो लगातार अपने घर आने के लिए परेशान है। ये सवाल लगातार न्यूज़ 11 भारत उठा रहा है और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दर्शक जो भी जुड़ रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप अपना सवाल न्यूज़ 11 भारत के जरिए रख सकते हैं। फिलहाल खबरें लगातार जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या खास लोगों के लिए खास नियम है और आम लोग जो मजदूर लोग हैं क्या उनके लिए अलग नियम है, क्योंकि दो तस्वीर ऐसे सामने आई है जो कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधि, उन वो खास लोगों के प्रति जो है एक सवाल उठाता है और एक लापरवाही की तस्वीर सामने आती है। हम एक बार फिर दर्शक से जुड़ते हमारे साथ फोन लाइन पर जमशेदपुर से अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अहमद, क्या कुछ राय आप देना चाहते हैं? हेलो, अहमद, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। ये मैडम बोला था कि अभी जो ये सांसद जी का जो आपने जो न्यूज दिखा रहे हैं, इसमें जो हमारे मजदूर जो है जी। गुड मॉर्निंग। हेलो अहमद, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो आपका टेलीविजन है उसकी वॉल्यूम कम कर दे। अच्छा ठीक सर। हेलो हेलो, चलिए, अहमद की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम दर्शक से यही कहेंगे अगर वो हमसे जुड़ते हैं तो वो टीवी का वॉल्यूम कम रखें, तभी आप हमारी आवाज़ स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे। बहरहाल चलते हैं, अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, जिस तरीके से प्रशासन कहे लॉकडाउन को लेकर सख्त है और ये अच्छी बात भी है, आम मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें नहीं घर आने दिया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सांसद महोदय, 2 सांसद महोदय अपने घर को वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कहें उन लोगों को परेशानी होगी जो 21-20 दिनों से अपने घरों में अपने जो है दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए। चलिए अंजनी, आपसे सवाल बातचीत बाद में करेंगे। दर्शक एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केशव लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केशव, क्या कुछ राय देना चाहते हैं? क्या कुछ सवाल आपका? नमस्ते मैडम, सवाल यही है कि मंत्री और सांसद लोग करे तो शौकीन और हम लोग करे तो तौहीन, यही ना हुआ मैडम। मेरी भी माँ लोग गई है शादी में, 1 महीने से फंसी हुई, हम भी जाके पोस्टर लगाते हैं और लेके आते हैं। तो ये लोग गलत कर रहे हैं ना, इतने बड़े लोग सांसद हैं, नेता हैं।
जी बिल्कुल केशव, और इनकी लापरवाही हम लगातार हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, जिस तरीके से सांसद महोदय लापरवाह बने हुए हैं और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो वहीं पर रहे। और लेकिन जिस तरीके से सांसद कहें, 2 सांसद अपने घर को आए हैं, लोग कहीं ना कहीं इससे आहत हो रहे हैं। चलिए अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, जिस तरीके से अगर हम कहीं बीते दिनों से कुछ तस्वीर सामने आई थी, कुछ लोगों के जो रिश्तेदार है कहीं बीमार है या फिर जिनकी मौत हो जाती है, वो अपने रिश्तेदार से नहीं मिल पा रहे हैं, जिला प्रशासन से लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें नहीं जाने दिया। एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन जिस तरीके से जो सांसद महोदय हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर इस तरीके से रवैया दिखाएंगे, लापरवाही दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर होगी। देखिए, उन लोगों को परेशानी होगी जो बाहर फंसे हुए हैं और लगातार घर आना चाहते हैं। कल की एक जो तस्वीर है, तमाम हम लोगों ने भी देखा है, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन में उत्तर बिहार के रहने वाले जो प्रवासी मजदूर थे वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि घर जाना है। तो उन्हें समझाया गया, बाद में वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहाँ लोगों को खदेड़ा। तो नियमों का पालन जो है तमाम लोगों को करना चाहिए, आम हो या खास हो, और खास लोगों को तो खास तौर पे नियमों का पालन हो करना चाहिए। अंजनी, आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामगढ़ से नीरज दर्शक जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे कोरोना वायरस से पूरे विश्व के लिए हम लोग के मार्गदर्शक बने हुए हैं, और वहीं उन्हीं के पार्टी के 2 सांसद इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे, कहाँ तक ये जायज? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज नहीं है नीरज, और इसलिए लगातार न्यूज़ 11 भारत भी यही सवाल उठा रहा है। चलिए नीरज, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से दर्शक भी यही कह रहे हैं कि अगर खास लोगों के लिए लापरवाही इस तरीके से देखे तो ये कहाँ तक जायज है। अंजनी, जिस तरीके से लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी सवाल रख रहे हैं कि जो ये तस्वीर सामने आई है ये कहाँ तक जायज है। अंजनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जनप्रतिनिधि जो है उनकी तस्वीर इस तरह से सामने आती है, लापरवाही उनको देखने के लिए मिलती है। एक तरीके से जो जनप्रतिनिधि जिनकी जनता बात सुनती है, अगर वो ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो आखिर लोगों के बीच कैसा संदेश जाएगा। रांची से राहुल हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि लगातार जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, चाहे पहले चरण का हो चाहे अब ये दूसरे चरण का हो, हमेशा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, जो दूसरे स्टेट्स में या दूसरे शहरों में लॉकडाउन है। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जहां पर हमें सांसदों से और मंत्रियों से ही आस है, प्रशासन से ही आस है कि वो लोग हमें सहारा देंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि दोनों जो सांसद हैं वो लॉकडाउन का उल्लंघन करके, जबकि पीएम मोदी ने सख्त ये निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी जरूरी काम हो, वो लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे। ऐसे में अगर सांसद ही ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम्स है और बस लॉकडाउन का पालन करने की वजह से वो घर से नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मंत्री और प्रशासन के लोग ही ऐसा करेंगे तो आम जनता का मनोबल तो टूट ही जाएगा। बिल्कुल राहुल, आम जनता का मनोबल टूटेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से दर्शक लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही तस्वीर सामने आई और जो जनप्रतिनिधि है अगर वो ऐसे ही लापरवाही बरतते हुए नजर आए तो आम लोग जो है उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता नजर आएगा। और लगातार अपील जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि आप घरों में रहें, आप लॉकडाउन का पालन करें। और जिस तरीके से अगर हम मुंबई की बात करें, जो मुंबई से तस्वीर आई थी बांद्रा स्टेशन से, लोग कहीं ना कहीं अपने घर जाने के लिए परेशान हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए परेशान हैं और उनको सख्त हिदायत दी जा रही कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें, सरकार के द्वारा हर परेशानी आपकी दूर की जाएगी। लेकिन खुद जनप्रतिनिधि ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो आखिर सवाल यही उठता है कि
उनके लिए क्या नियम अलग हैं? क्या खास लोगों के लिए नियम अलग हैं? क्या उनके लिए नियम कायदे बिल्कुल अलग है? क्योंकि जो भी तस्वीर सामने आ रही है, जो आम लोग 21-20 दिनों से दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल जरूर टूटेगा। तो चलिए, इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।